एमसीक्यू के सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 51 टू 60 आज सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/4, 5/4, 1 एंड 3/4। ये देखते हैं। साइन स्क्वायर 30 प्लस टेन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इसको लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1, एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 प्लस 4 यानी 5/4 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द 21st टर्म ऑफ द एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इज 51/2, 51/8, 51/5 एंड 51/4। ये फ्रॉम बिगिनिंग है, फ्रॉम एंड होता तो फार्मूला अलग होता, फ्रॉम बिगिनिंग है तो फार्मूला अलग होगा। यानी हमको काम करना क्या है, T21th टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये TN लिख लीजिए। अब T21 टर्म क्या हो जाएगा, जहां n है ना वहां 21 रख देंगे, तो a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 20d की हमको वैल्यू चाहिए 21th टर्म के लिए। अब यहाँ इस सीरीज में समझते हैं कि हमारी a की वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म ये होगा, इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 1 यानी -9/2। अब आपको पता है कि d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा -3 माइनस 9/2, क्या होगा -3 प्लस 9/2, एलसीएम लीजिए 2 माइनस 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 3/2। तो d की वैल्यू हमारा ये आ गया। nth टर्म हमको पता है 21 दिया है, देयरफॉर T21 इज इक्वल टू a प्लस 20d। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है। एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका टाइम भी 0.5 सेकंड से अधिक नहीं लगना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए अधिक लग रहा है, अदरवाइज नहीं लगता। a कितना है वैल्यू हमारा -9/2 प्लस 20 इंटू 3/2 -9/2 60/2, 2 बराबर है इसलिए मैं उसको कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। -9 प्लस 60 आपको पता है कितना हो जाएगा 51। 51/2 हमारा एक ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर ए पे है, दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, लेकिन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज अ रूट। ये यूनिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को आप या तो फैक्टराइज करके बना सकते हैं या सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को 2 की वैल्यू रख लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला है दिस वन, इसका √2 हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, 2 का x की जगह पे 2 रख देंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो 4 इंटू 2 प्लस 5 LHS हो गया। यानी LHS की वैल्यू हम यदि देखने की कोशिश करें तो इसमें 4 माइनस 8 प्लस 5, यहाँ कितना हो गया 9 माइनस 8 यानी 1 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा इसमें चलते हैं बी वाले ऑप्शन पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, ये LHS का पार्ट है, कितना हो गया 4 प्लस 6 माइनस 12, 10 माइनस 12 यानी -2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पे चलते हैं, क्या है सी, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, 4 2 जा 8 माइनस 14 प्लस 6, 8 6 14, 14 माइनस 14 0 हो गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको कंफ्यूजन है तो डी देख लीजिए, जबकि जरूरत नहीं होनी चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस 2,
4 3 जा 12 माइनस 2, ये 0 -2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो होगा ही नहीं, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है AOBC इज अ रेक्टेंगल whose 3 vertices are A का कोऑर्डिनेट है 0 3, B का कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड C एंड O का कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड B का कोऑर्डिनेट है 5 0, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा। यहां से देखते हैं हम, ये रेक्टेंगल है, ये A है, ये O है, ये B है और ये C है। O का जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है, B का कोऑर्डिनेट जो है वो 5 0 है, A का कोऑर्डिनेट 0 3 है, हमको नहीं पता है C का कोऑर्डिनेट, इसलिए हमने इसको x एंड y मान लिया। इसका हम डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट सपोज दैट P पे मीट कर रहा है और P इसका मीट पॉइंट है, तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा इस पे हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज हमको AB की वैल्यू मिल गया डायगोनल कंडीशंस में, तो बहुत कुछ जानने की हमको जरूरत नहीं है, और हमको इससे भी मतलब नहीं है कि थर्ड का क्वाड्रेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। इस सेंस में हम देखते हैं तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, यानी अंडर रूट 34 यूनिट्स इसका डायगोनल का लेंथ होगा, जो ऑप्शन नंबर सी पे है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज r सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यदि उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो होल सरफेस एरिया ऑफ द 2 पार्ट्स का क्या हो सकता है। सरफेस एरिया जहां पूछता है उसका मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ये इसको 2 भागों में बांटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हेमी सरफेस एरिया मिलेगा, हेमी सरफेस मिलेगा। तो जब हेमी सरफेस का 2 हेमी सरफेस का हम याद करेंगे तो फर्स्ट हेमी स्फीयर का टीएसए क्या हो सकता है, 3 पाई आर स्क्वायर, एंड सेकेंड हेमिस्फीयर का क्या हो सकता है, का टीएसए क्या हो सकता है, 3 पाई आर स्क्वायर। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर। इसमें ऑप्शन पे हम चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 5 माइनस रूट 3 इज अ, क्या होगा, तो देखिए 5 माइनस रूट 3, ये क्या संख्या है, ये रेशनल है और ये इरेशनल है ना। तो रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो इसका तो आंसर तो बहुत आसान है, इरेशनल नंबर होगा। लेकिन यदि ये क्वेश्चन ऐसे दे देता, अब बताइए इसका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, या प्लस कर देता, इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रेशनल होगा कि इरेशनल, क्योंकि 5 माइनस रूट 3 प्लस 5 प्लस रूट थ्री कट जाएगा, 10 हो गया, ये रेशनल हो सकता है। यानी कोई जरूरी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर का सम या प्रोडक्ट रेशनल ही हो या इरेशनल ही हो,
कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता ही होगा कि टू साइड इसके इक्वल होते हैं। राइट एंगल है, राइट एंगल है एट सी पे और AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए AB की वैल्यू कितनी होगी। तो ये राइट एंगल है, AC यहां है, ये B है। AC की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है। यदि AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है तो नो डाउट कि BC की भी वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी। ध्यान रहे क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो किसी के इक्वल होगा नहीं, यानी ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा। अब हम किससे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप लोग को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका H है, ये P है, जिस पर ट्रायंगल सिचुएटेड होता है वो B है। सच दैट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का मतलब कितना हो 4 का स्क्वायर, दूसरा वाला भी 4 है। अब आगे बढ़ते हैं, AB इज इक्वल टू क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 32। अब 32 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसलिए 2 का 1 बाहर आ जाएगा, यानी 4√2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 20, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू दिया है, जैसा कि आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी हमारा ये है, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं 80Q के कंडीशन में लिख सकते हैं क्या, k बाई 1 इज इक्वल टू कितना, k बाई 1 इज इक्वल टू कितना 20 गिवन दैट है, तो k की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इसको क्या समझेंगे, 1 सॉल्यूशन समझेंगे, 2 सॉल्यूशन समझेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन समझेंगे, क्योंकि जो y की वैल्यू है ना वो डिफरेंट कंडीशंस में है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, y की वैल्यू डिफरेंट है, यानी कंडीशन क्या है इसका b1 अपॉन b2। इस सिचुएशन के इक्वेशन को यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए इसको हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे y माइनस 0 ही समझेंगे, मतलब क्या है कि 0x प्लस वाई प्लस सी इजकल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन के आधार पर चलेंगे तो क्या होगा 0x प्लस क्या हो जाएगा y प्लस 7 इजकल टू 0। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि c बटा 7 है, ये कंडीशन सेम है, ये 0 है, मतलब ये कुल मिला जुला के क्या है, ये इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी ये हर केस में क्या है पैरेलल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन। अ सर्कल टचेज ऑल 4 sides of a quadrilateral ABCD then AB plus CD is equal to, यदि हम देखें इसको तो ये टेंजेंट का क्वेश्चन है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सपोज दैट कि एक सर्कल है और इसके ऑल पार्ट्स जो है ना वो टच कर रहे हैं किसके क्वाड्रिलेटरल्स के, ऐसे समझ लें, थोड़ा सा विकलांग है लेकिन ठीक है। दिस वन, अब ये A B C D है, a circle touches all 4 sides of the quadrilateral ABCD। अब बात कर रहा है इसका, इसको मान लीजिए E मान लेते हैं, ये F है, ये G है और ये H है। ये वैल्यू पूछ रहा है किसका AB प्लस CD का, तो AB
ये ए बी की बात कर रहा है, ए बी प्लस सी डी की वैल्यू क्या होगा, तो ए ई किसके बराबर होगा, इस पे ध्यान रखते हैं, ए ई प्लस ई बी, ए बी होगा ए ई प्लस ई बी, और आपका सी डी जो होगा, सी और डी जो है वो सी जी प्लस डी जी के बराबर होगा। ध्यान देने वाली बात है कि ए किसके बराबर है, ए हो जाएगा ए एफ के, ए इजकल टू ए एफ होगा। बी किसके बराबर होगा, बी होगा एफ बी के, प्लस सी जी किसके बराबर होगा, इधर से देखा है सी जी किसके बराबर होगा, सी एफ के, और डी जी किसके बराबर होगा, डी एफ के। अब यहां से देखिए ए एफ और डी एफ को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ए डी, और एफ बी प्लस सी एफ को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा बी सी, यानी ए डी प्लस बी सी कहां है, ऑप्शन नंबर सी पे है, ए डी प्लस बी सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये टेंजेंट का क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है कि टेंजेंट में क्या कंडीशन बनेंगे, जब हम वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे एक एक चैप्टर को, कि कैसे उस चैप्टर को समझा जाए और तुरंत कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तब आपको भली बात ये समझ में आएगा। थैंक यू।